हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 6.2 के सवाल नंबर 7 को सॉल्व कर चुके हैं। पिछली वीडियो में हम प्रश्नावली 6.2 के सारे सवाल सॉल्व किए हैं। आप उनको जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 7 कहता है प्रमेय 6.1 मतलब ये 6.1 कौन सी प्रमेय है? ये है थेल्स प्रमेय, जिसे कहते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। ठीक है, कहता है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यहाँ लिखा है कि ऐसा सवाल हम क्लास 9 में भी प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो आइए पहले शुरू करते हैं सवाल नंबर 7 को। ठीक, तो है ये हमारा, इसमें हमने बनाया डायग्राम। ठीक है, त्रिभुज एबीसी ले लिया और क्या है ये बीडी क्या है एसी के समांतर है, तो ये सिद्ध करना है कि ये दोनों क्या है समान अनुपात में, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले लिखेंगे दिया है, पहले जो दिया है पहले उसको लिखेंगे। ठीक है, तो लिखती है दिया है दिया है क्या दिया है कि डी डी जो है ना ए बी का मध्य बिंदु है। क्या दिया है? डी ए बी का मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु है तो ए डी जो हमारा क्या है बी डी के बराबर होगा। अतः ए डी बराबर किसके हो जाएगा? डी बी के। समीकरण नंबर 1। फिर इसे हम लोग ये कह सकते हैं, और क्वेश्चन में क्या दिया है कि डीई क्या है? डीई जो है ना बीसी के समांतर, और ये भी दिया है कि जो डीई है ना वो समांतर है किसके? डीई समांतर है बीसी के। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि ई एसी का मध्य बिंदु है, ई एसी का मध्य बिंदु है। यहाँ सिद्ध करना, जो ई है ना एसी के मध्य में, एक ऐसे सिद्ध होगा कि जब ये यानी ए और ईसी बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ई क्या है? एसी का मध्य बिंदु है। चलिए शुरू करते हैं उपपत्ति में। उपपत्ति लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? पहले त्रिभुज ए बी ले रहे हैं। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में क्या है? डीई समांतर है बी सी के, यानी क्या कहता है कि जो डीई है क्या बी सी के समांतर है। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। किससे लिखेंगे? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से किस लिखेंगे? थेल्स प्रमेय से। क्या होगा? इनके भुजा का अनुपात बराबर होगा, यानी क्या मतलब ए डी बटे में डी बी बराबर, ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी। समीकरण नंबर 2। ठीक, समीकरण नंबर 2 इसे देते हैं, समीकरण नंबर 2 देते हैं। ठीक, अब आगे एक्चुअली हम यहाँ पर देख रहे हैं समीकरण 1 में हम लोग देख पा रहे हैं, समीकरण 1 में क्या इसमें दिया है कि एडी क्या है? बीडी के बराबर है, यानी एडी के मान यहाँ रख देंगे बीडी में। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कि एडी बटे में, इसी जगह हम क्या रख देंगे? हम लोग बीडी रख देंगे, लिख देंगे बीडी जगह हम लोग एडी रखेंगे, बीडी जगह में एडी रखेंगे। ठीक है, तो एडी बराबर ए ई बटे ए सी। एडी से एडी कैंसिल, कितना बचा? 1 बचा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए ई ठीक है, इस यहाँ हमने क्या किया कि ये ए डी बटे में डी बी था, ए बटे में ई सी था। तो हमने यहाँ समीकरण 1 से क्या किया कि जहाँ ए डी और बी डी दोनों बराबर हैं तो बी डी के स्थान पर ए डी रख दिया, ये यहाँ पास। अब ए डी के स्थान पर बी डी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। तो ए बटे ई सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं, एक कटा 1 बटे 1 लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं आगे लाइन में कि यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या लिखेगा? ए डी बराबर बी डी। ठीक है ना, एक हम इसको तब समझ में आ जाएगा। अब इसको क्या हम लोग त्रिज्या गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा क्या कि
EC बराबर AE, यानी कि हम कह रहे हैं कि जो EC है ना क्या A के बराबर है, A क्या AC बराबर, तुम कह सकते हैं यदि ये दोनों बराबर है तो इसका क्या है, मध्य बिंदु होगा। तो लिख देंगे अतः, लिखेंगे अतः EAC का मध्य बिंदु है। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, हम सवाल नंबर 7 को भी हल कर चुके हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 8 में। हम लोग सॉल्व करते हैं सवाल नंबर 8। कहता है प्रमेय 6.2 का प्रयोग, मतलब थेल्स प्रमेय का विलोम का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये जस्ट इसी का उल्टा है ना, तो क्या है, थेल्स प्रमेय का विलोम का हमें यहाँ लगाना है। ठीक, आगे से चलिए शुरू करते हैं। पहले जो दिया है वो लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया पहले लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी, पहले क्या दिया, त्रिभुज एबीसी दिया है, लिखेंगे त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज यानी एबीसी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसकी भुजा, जिसकी भुजा ए बी और ए सी, यानी ए बी और ए सी का मध्य बिंदु क्रमशः डी और ई है ना, का मध्य बिंदु क्रमशः डी और ई है। ठीक, तो अगर ये दोनों का मध्य बिंदु है तो ये ए डी क्या है, ए डी बी के बराबर होगा, और ए क्या है हमारे ई सी के बराबर होगा। अतः तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए डी बराबर डी बी, समीकरण 1, और लिख सकते हैं ए ई बराबर ई सी, समीकरण नंबर 2। लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है लिखेंगे पहले, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि डीई समांतर किसके हैं, बेसिक, ये हमें सिद्ध करना है। अब एक शुरू करते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ यहाँ लिख देते हैं, लिखेंगे क्या लिख देंगे कि प्रमाण यहाँ कर देते हैं, प्रूफ यहाँ कर देते हैं कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या दिख रहा है हमें कि ये दोनों भुजाएं क्या बराबर अनुपात में होंगी। ठीक है ना, क्या होगा, ए डी बटे में डी बी बराबर, हम ये देखते हैं पहले कि क्या ये भुजा, ये जो भुजा हमारे पास ये भुजा है, क्या इसका अनुपात बराबर में दिया है कि नहीं, पहले देख लें। पहले इस भुजा का अनुपात निकालते हैं क्या बराबर है नहीं, तो निकालते हैं, पहले ये देख लेते हैं इसका अनुपात बराबर है नहीं। तो ये ए डी बटे डी बी है। अब देखते हैं ये बराबर आ रहा है, कितना आ रहा है इसका मान। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए डी बराबर क्या है, बी डी है ना, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि जहाँ ए डी वहाँ भी लिख दें कि यहाँ बी, यहाँ क्या डी बी बटे में डी बी चल रहा है, बटे में डी बी चल रहा है। लिखेंगे कहाँ से, समीकरण 1 से, 1 से ये कैंसिल, कितना आया, ए डी बटे में डी बी बराबर 1 आया। ठीक, इसको हम देख लिए है ना। अब आगे, अब इस भुजा का अनुपात देखते हैं। ये भुजा कौन कौन सी हमारी, ए ई बटे में ई सी, ए बटे में ई सी बराबर। अब देखते हैं समीकरण नंबर 2, यहाँ पर देखते हैं कि ए क्या ई सी बराबर है, तो जहाँ ए वहाँ ई सी लिख देंगे, तो ई सी बटे में ई सी कितना 1 आया, यानी कहने मतलब ए ई बटे में ई सी बराबर भी 1 आया। हम लोग कह सकते हैं कि इनके भुजा का अनुपात क्या है, बराबर आ रहा। अतः हम यहाँ कह सकते, अतः लिख सकते हैं, अतः, अतः क्या लिखेंगे कि ए डी बटे में बी डी बराबर ए ई बटे में ए सी। लिखेंगे कि यदि इनके भुजा का अनुपात बराबर है तो भुजा समांतर होगी, कहाँ से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, अतः थेल्स प्रमेय के
के विलोम से, है ना, इन ये क्या है, भुजा समांतर हो जाएंगी, है ना, क्या हमारा हो जाएगा डी ई पहला क्या हो जाएगा बी सी के। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या है इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हमने सवाल नंबर 8 को भी प्रूफ कर दिया। अब आते हैं सवाल नंबर 9, 2 का सवाल नंबर 9, लास्ट 2 सवाल है, इनको हल करेंगे, इस प्रश्नावली को आज समाप्त करते हैं। हमारी बुक का सवाल नंबर 9 कहता है कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी पैरेलल है डी सी के तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि ए ओ बराबर ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। इतना हम सिद्ध करके दिखाना है। तो हमारे सवाल में एक समलंब की बात की, तो एक हमने समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी बना दिया, इसके विकर्ण भी हमने ए सी बी डी बना दिया। ठीक है, तो पहले लिखेंगे जो दिया है, क्या दिया है, कहता है कि ए बी समांतर किसके बी सी के दिया हुआ है, सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए ओ बटे में बी ओ, ए ओ बटे में बी ओ बराबर सी ओ, सी ओ बटे में डी ओ। ये हमें इतना सिद्ध करना है, लेकिन हमें एक रचना भी हमने की थी, यही रचना को लिखना पड़ेगा, लिखना है रचना, रचना ये हमें अलग से रचना करनी पड़ी थी। बिंदु ओ से गुजरता हुआ हुआ एक रेखाखंड, एक रेखाखंड खंड पीओ इस प्रकार खींचा कि पीओ इस प्रकार खींचा कि पीओ समांतर है ए बी के। देख लेते हैं ये पीओ क्या है हमारा, ए बी की क्या है, ये पीओ और आगे बढ़ा देंगे, पीओ का ए बी के समांतर दिख रहा है, पीओ क्या हमारा ए बी के समांतर दिख रहा है, और पीओ क्या है समांतर किसी डी से, और यही जो पीओ क्या हमारे डी से समांतर लिखेंगे, पीओ समांतर है डी सी की। ठीक, इस पर हम लोग लिख दिए। अब इसकी करें मेन सवाल, उत्पत्ति से कहते हैं, उत्पत्ति इसे कहते हैं या प्रमाण, लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, ए यहाँ है, सी यहाँ है, डी यहाँ, इसी बात ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में क्या हम कह सकते हैं कि पीओ क्या है डी सी के समांतर है, में पीओ पहला किसके डी सी के, पीओ क्या है डी सी के समांतर है। ठीक है, पीओ क्या है डी सी के समांतर है, अतः लिखेंगे, अतः थेल्स प्रमेय से, अतः थेल्स प्रमेय से, अतः थेल्स प्रमेय क्या होगा, इन भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो लिखेंगे कि डीपी डीपी बटे में क्या है पी ए, ये अनुपात और ये अनुपात दोनों बराबर हो जाएंगे। लिखेंगे डीपी बटे पी ए, डीपी बटे पी ए बराबर डी ओ बटे में बी ओ, समीकरण 1, यानी ये डीपी बटे में पी और क्या है डी ओ और क्या है बी ओ, क्या है डी ओ और क्या है बी ओ बराबर होंगे। तो यहाँ पास हमारा होगा, यहाँ होगा डीपी बटे में पी ए बराबर सी ओ बटे में ए ओ, सी ओ बटे में ए ओ, डीपी बटे पी ए बराबर सी ओ बटे में ए ओ, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, थ्रेस में से इतना है, क्योंकि हम इस त्रिभुज की बात की। अब हम बात करेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी इसकी बात करें, लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में हमको ये दिख रहा है कि जो पी ओ है ना वो समांतर है किसके ए बी की, पी ओ क्या ए बी के समांतर है, ये पी ओ क्या है ए बी के समांतर है, इन भुजाओं का अनुपात क्या होगा, इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात क्या है बराबर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे कि डीपी बटे में पी ए बराबर
डी ओ बटे में बी ओ लिखेंगे कि डी ओ बटे में बी ओ समीकरण नंबर 2। बी ओ बटे में बी ओ क्या समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे, अब यहाँ देखेंगे कि समीकरण एक की बात करें हम, डी बी बटे में पी ए, अब क्या डी बी बटे में पी ए दोनों बराबर हैं, तो ये भी क्या दोनों बराबर में लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 हुआ, समीकरण 2 से हम लोग कह सकते हैं कि ए ओ बटे में क्या हो जाएगा, सी ओ बटे में ए ओ बराबर यहाँ हो जाएगा डी ओ बटे में बी ओ। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक ना, क्योंकि हमको फिर इतना करना है, ए ओ बटे में देखिए उल्टा है, तो इसको उल्टा कर दो व्युत्क्रम करने पर तो क्या हमारा हो जाएगा, ए ओ बटे में सी ओ बराबर बी ओ बटे में डी ओ। ये हमें क्या है, इट हैंस प्रूफ। ठीक है, हमारा प्रूफ हो गया। अब आते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल, प्रश्न क्रमांक 10वां। इसे सॉल्व करने के बाद ये प्रश्नावली हमारी समाप्त हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 10। सवाल नंबर 10 कहता है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे में BO बराबर CO बटे में DO है, तो दर्शाइए कि यह एक समलंब है। यानी इस सवाल नंबर 9 में का जस्ट ये उल्टा है। यहाँ सवाल नंबर 9 हमें ये सिद्ध करना था, लेकिन और यहाँ पास हमें ये खुद ही दिया है। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा है। चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 10। तो पहले लिखेंगे वही पॉइंट बाय पॉइंट जो दिया, पहले उसको लिखेंगे, दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, ए ओ बटे में बी ओ बराबर सी ओ बटे में डी ओ समीकरण 1। सिद्ध क्या करना, पहले वो लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। और समलंब चतुर्भुज का मतलब यही होता है कि हमारे जो ए बी है ना, ए बी क्या है, हमारी डी सी के समांतर, अर्थात हम कह सकते हैं अर्थात ए बी समांतर डी सी हमें दिखाना है। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं प्रूफ में, है ना, उत्पत्ति में। ठीक है, लेकिन इसको प्रूव करने से पहले हमने एक की है रचना, जैसे उस सवाल में की थी, सेम इसको भी यहाँ लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे रचना, क्या रचना लिखेंगे, बिंदु ओ से गुजरता हुआ एक रेखाखंड पीओ इस प्रकार खींचा की पीओ समांतर किसके है, डीसी के। ठीक है, ये हमारी रचना हो गई। अब हम लिखेंगे क्या, उत्पत्ति, लिखेंगे क्या है, उत्पत्ति। ठीक है, रचना हमारी इतनी हो गई। अब लिखेंगे उत्पत्ति कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे उत्पत्ति यानी प्रमाण। अब यहाँ पास हमारे दो त्रिभुज बने, उन त्रिभुज को ले लेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, कौन त्रिभुज, ए डी सी में, ए डी सी के हम बात करें, ए डी सी के, ये क्या है हमारी, इसे क्या हमारी प्लस हो गई। ठीक है, ए डी सी में पी ओ पहला है किसके, डी सी के, तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, कहता है यदि ये एक भुजा दूसरी भुजा के यदि समांतर है तो इनकी भुजा का अनुपात बराबर होगा। मतलब क्या, ये डी पी बटे में पी ए हो जाएगा। तो लिखेंगे आंसर डी पी बटे में पी ए, डी पी बटे में पी ए बराबर क्या होगा, सी ओ बटे में ए ओ, समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 में हम लोग ये लिख चुके हैं कि सी ओ और ए ओ
अब लेके चलेंगे समीकरण एक में कुछ दिया है, फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण एक लिखेंगे। समीकरण एक से क्या दिया है हमें? समीकरण एक यहाँ दिया है कि ए ओ बटे में बी ओ। समीकरण एक यही दिया है ना, ए ओ बटे में बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए ओ बटे में बी ओ बराबर सी ओ बटे में डी ओ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? हमें सी ओ बटे ए ओ चाहिए ना, ये चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि, ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा। इस डी ओ को वहाँ ले देंगे और इस ए ओ को इसके अपॉन में भेज देंगे, तो हो जाएगा हमारा कि डी ओ बटे में बी ओ बी ओ बराबर सी ओ बटे में ए ओ। ठीक है, सी ओ बटे में ए ओ, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक, इसका यहाँ इसको यहाँ मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इजीली सॉल्व कर दिए। अब देखिए समीकरण 2 और 3 से, राइट बराबर ना, ये बराबर लेफ्ट भी बराबर होगा। लेकिन समीकरण 2 और 3 से यहाँ लिखेंगे। समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 व समीकरण 3 से क्या हो जाएगा हमारा? dp बटे में पी ए बराबर डी ओ बटे में बी ओ। ठीक है, यानी हम इस देखें अगर समीकरण 1 और 2, ये दोनों बराबर हैं, राइट एंड लेफ्ट भी बराबर होंगे, है ना। डीपी बटे में पी ए लिख दिए और क्या है, डी ओ बटे में बी ओ लिख दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि अब हम डायग्राम में देखना है, क्या देखना है कि डी पी बटे में पी ए, ये भुजक अनुपात बटे डी ओ बटे में बी ओ, इस भुजक अनुपात, है ना। ये क्या है, ये दोनों अनुपात क्या है आता है, तो ए बी डी में थेल्स प्रमेय से अब क्या होगा, अब ये त्रिभुज बन गया ए बी डी। अब ये क्या है, इस भुजा को अनुपात दिया है, तो हम थेल्स प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं ये भुजाएं कैसे हमारे समांतर हैं। ठीक है, लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी डी में थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा, ये भुजा समांतर होंगी। ये कौन सी भुजा? पीओ समांतर किसी को, पीओ क्या हमारी ए बी के समांतर हो जाएगी। तो पीओ समांतर क्या हो जाएगा, हमारी ए बी हो जाएगी। क्योंकि पीओ समांतर है डीसी के। हमारे क्वेश्चन में यहाँ हम लोग देख चुके हैं कि पीओ क्या है, पीओ क्या हमारे डीसी के समांतर है। पीओ हमारा यहाँ क्या है, डीसी के समांतर है। हाँ, और क्या है हमारा और हमारा पीओ ए बी के भी समांतर है। पीओ क्या हमारे ए बी के समांतर है, तो कह सकते हैं ये भी क्या इसके समांतर होगा। ठीक है, और इसलिए समांतर है तथा पीओ समांतर किसके, ए बी के। पीओ क्या हमारा ए बी के भी समांतर। पीओ हमारा डीसी के समांतर है, यही पीओ क्या हमारे ए बी के समांतर है। तो हम लोग कह सकते, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि पीओ समांतर है किसके, डीसी के। ये पीओ जो हमारे पीओ ये डीसी के समांतर है, और डीसी क्या है, इस ए बी के भी समांतर है। ठीक है, तो पीओ समांतर डीसी समांतर ए बी, यानी तीनों वजह क्या है, समांतर हो गई। अतः कह सकते हैं, अतः ए बी सी डी, अतः ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। अतः त्रिभुज ए बी सी डी क्या है, समलंब चतुर्भुज है। इस प्रकार से हम सवाल नंबर 10 को भी सॉल्व कर डाले। 6.2 के सभी सवाल और उदाहरणों को हमने सॉल्व कर डाला। अब हम अगली वीडियो में 6.3 को डिस्कस करेंगे, उसमें कुछ प्रमेय उनको भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जो भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें।